हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और इतना परफेक्ट मैंने एनालिसिस करके दिया हुआ था आपको कि अगर आप यहाँ से भी ट्रेड को कैप्चर करते ये जो लेवल है ना, तो भी आप बहुत अच्छा और मैसिव प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। लेकिन कहते हैं कि देखो, पहले तो कुछ लोग अच्छे खासे देख भी रहे थे, ठीक है, लेकिन कल का जो मेरा एनालिसिस था वो और मतलब मुश्किल से 8-10 लोगों ने देखा होगा। और मुझे पता है कि शायद ही एक या दो लोगों ने ट्रेड कैप्चर किया होगा या नहीं किया होगा। क्या है क्या नहीं है, अगर आप देख रहे हो अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या कल का जो बिटकॉइन में इतना अच्छा मूव जो देखने को मिला, उसमें क्या रहा, आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्या किया आपने, क्या ओवरऑल आपका सिनेरियो रहा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ उसको करना ये है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। आप जाके एक बार कल का मेरा एनालिसिस वीडियो चेकआउट करना। ये जो इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिला है ना, देखो, इतना बड़ा जो मूव देखने को मिला है, मैंने यहाँ से मेरा पूरा एनालिसिस था कि मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो इस लेवल तक, इसके ऊपर निकलता है तो इस लेवल तक, यहाँ तक का मेरा एनालिसिस था। और अगर आपने मिस किया है तो बहुत बेटर मूव आपने मिस कर दिया। और देखा जाए तो ये जो अपसाइड का है ना, ये की लेवल कुछ इस तरीके था, इस तरीके से था। मैंने इसको एनालिसिस में अपने कवर नहीं किया था, लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे जो ये की लेवल था ना, इसको मैंने सिंपल क्या किया था कि एक्सटेंड किया था, ये देखने के लिए कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कैसे करता है। उसके बाद जब मुझे यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ से यहाँ तक का बहुत ही परफेक्ट मूव मैंने कैप्चर भी किया है, ठीक है। वैसे डेमो में भी मैंने ट्रेड डाल रखा था, उसका भी शॉर्ट्स मैंने डाल रखा है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, देखना चाहो तो। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर कि अब यहाँ से फर्दर मार्केट क्या मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में आपको मार्केट मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, मार्केट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, ताकि आप कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट मिस ना कर दो। और वीडियो के एंड में मैं शॉर्ट टर्म का भी मूव आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, 5 और 15 मिनट पे जाके एक बार, तो उसको भी देखना, ठीक है। जैसे अगर आप स्कैल्पर हो या फिर शॉर्ट टर्म में आप जो भी प्लान करते हो, तो उसके ऊपर अब देखो, कल ही मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस करके दिया हुआ था, ठीक है, सॉरी 5 मिनट पे मैंने किया था, ठीक है। 5 मिनट पे देखा जाए, मैंने आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो की लेवल है ना, इसको मैंने आपको यूज करके बताया था। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आपको बोला था कि इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए। मैंने यहाँ भी एक छोटा सा कल मूव कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये रेंज के आसपास का। और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो मैंने एंटर किया अपसाइड के लिए, मार्केट ने ट्रैप किया, एसएल गया, इसके नीचे ही छोटा सा एसएल था, वो एसएल हिट हुआ। फिर मार्केट जैसे ही ये बड़ा सा कैंडल देता है अपसाइड के लिए, स्पाइक देता है, इसके ऊपर जैसे ही रीटेस्टिंग हुआ, यहाँ पे मेरा एंट्री था अपसाइड का, ठीक है। तो उसके बाद आप सोच सकते हो फिर बाकी रिजल्ट क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। और अपसाइड में भी जो अपना लेवल था, ये देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ तक का मेरा था टारगेट। बहुत ही स्मूथ टारगेट मार्केट देके गया है, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। इसलिए अभी थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि अपना पोजीशंस भी मैनेज करना पड़ता है ट्रेडिंग में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, और फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ठीक है। आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस टाइम टू टाइम क्या, डेली मैं एनालिसिस करता हूँ गोल्ड और बिटकॉइन का, ठीक है। तो वो आपको मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस का। देखो, ये मेरा डाउन साइड का सिनेरियो था कि इसका ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दिया ही नहीं। तो ये जो अपना कंडीशंस था ये फुलफिल नहीं होता है, इसको हम सिंपल इग्नोर करेंगे, ठीक है। जो जो कंडीशंस जैसे जैसे फुलफिल होते जाता है, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही देखा जाए तो जो एंड्रयू ट्रेड करके था कोई इन्फ्लुएंसर, ठीक है,
उसका ऑलमोस्ट $800,000 का अकाउंट जो था वो लिक्विडेट हो गया। ठीक है, कैसे लिक्विडेट हुआ? क्योंकि वो ओवर मतलब 4x सॉरी 40x लेवरेज के साथ वो ट्रेड कर रहा था, और जो $75,000 का रेफरल अमाउंट था वो भी लॉस हो गया। मतलब पूरा का पूरा अकाउंट जो था वो हाइपर लिक्विडेट हो गया। क्यों हाइपर लिक्विडेट होता है? उसके पीछे का मेन रीजन होता है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक आपका रेगुलेटरी कुछ ऐसा नहीं है, वैसा ट्रस्ट वर्दी मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग का। ठीक है, बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करके देगा, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का मैं कभी सजेशन नहीं देता हूँ किसी को, ना ही इन फ्यूचर कभी दूंगा। ठीक है, और उसने एंड्रयू टेट ने बहुत सारे जो था लूजिंग पोजीशंस को जो था वो मैनेज कर रहा था कंटिन्यू, वो इंसान। और मतलब काफी ज्यादा मल्टीपल, बोला जाए तो मल्टीपल पोजीशंस क्रिएट करके रखा था भाई। अगर वो मेरा एनालिसिस देख लिया होता कंडीशंस के अनुसार, अगर ट्रेड प्लेस करता तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहता वो आज के डेट में, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये चीज समझना होता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने एनालिसिस के अंदर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के सिचुएशंस और कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करता हूँ कि डाउन साइड में जाए तो क्या, और अपसाइड में जाए तो क्या कंडीशन। इसीलिए मैं कभी भी वन साइडेड मूव जो है उसको कंसीडर करके नहीं चलता हूँ कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा भैया, या तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, ऐसा मेरा कभी नहीं होता है। और मैं एनालिसिस भी बोथ डायरेक्शंस का करता हूँ कि अपसाइड गया तो अपसाइड, डाउन साइड गया तो डाउन साइड। ठीक है, मार्केट अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपना पोजीशंस और अपना जो की लेवल्स है वो अपने कंट्रोल में है। जैसे उस पे मार्केट एक्ट करेगा वैसे आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, कि यहाँ से फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड का जो लेवल था ये बहुत ही परफेक्टली मार्केट ने यूज किया है। ठीक है, सिंपल है। और अभी करंटली देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स अब नहीं है, मतलब कि जो अब अपने काम का नहीं है, उसको हम रिमूव करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहला तो ये जो होगा ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, ये जो होगा इसको हम रिमूव करेंगे। देखना, बस सीखना, देखो कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे मार्केट को एनालाइज करता हूँ, कैसे कंडीशंस को डिस्कस करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक बार अच्छे से देखा करो बस। ठीक है, इसको है थोड़ा सा हम डाउन साइड के लिए रिट्रेस करेंगे। ठीक है, रिट्रेस करेंगे या फिर इसको रिमूव करेंगे, सिंपल। ठीक है, रिमूव करके एक यहाँ पे परफेक्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, की लेवल देखना कैसे, आई थिंक ये जो लेवल है ना, इसके बॉडी को हम लोग मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बॉडी को करके, और ये जो डाउन साइड में विग है इसको कंसीडर करके अभी चल रहा है। ठीक है, सिंपल है इस तरीके से। ये जो है इसको रिमूव करेंगे, अब ये अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, सिंपल। डाउन साइड में ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझना। और अपसाइड में इसको थोड़ा सा और परफेक्ट करते हैं लेवल को। देखो, इसका जो टॉप विग है उसको मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, इसके टॉप विग को। और यहाँ पे ये जो एक कैंडल दिख रहा है ना, इसके टॉप विग को। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक ब्रॉड जोन की तरह आपको मार्केट में एक्ट करता हुआ नजर आएगा, इसलिए हम लोग इस तरीके से कुछ कंसीडर कर रहे हैं। ये अपसाइड का देखो बहुत सारा मेरा प्रीवियस एनालिसिस पड़ा हुआ है, उस पे अभी बात नहीं करेंगे। ये तो सिंपल हो गया आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर मूव आउट करेगा तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेवल है तो काफी इम्पोर्टेंट होगा ये। ठीक है, देख लेते हैं कैसे इसको यूज करना है। अगर इस तरीके देखो, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के टॉप विक को मैंने टैप किया, ठीक है, टॉप विक को कनेक्ट किया है, सिंपल। और यहाँ पे जो है इसके टॉप वीक को, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। अब ठीक है, अब ये डाउन साइड वालों का अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सारे स्वीप हो चुके हैं। देखो, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये सबको, ये जो जितने नीचे वाले लेवल्स थे सबको स्वीप कर चुका है, तो ये अब अपने किसी काम का नहीं है। बाकी जो काम का है ये टॉप विग इसका, और ये जो हाई है इसका टॉप विग। ठीक है, तो सिंपल हम लोगों ने उसको कंसिडर किया है। ठीक है, अगर आपके जान पहचान का अगर हो कोई, अगर एंड्रयू टेट के आसपास, तो उसको बोलना है यार कि मेरा एनालिसिस वीडियो देखा करे थोड़ा बहुत। ठीक है, अकाउंट लिक्विडेट तो नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। और पहले ये जो अपसाइड का है इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जितना चार्ट क्लीन होगा उतना ज्यादा बेटर व्यू देखने को मिलेगा। और देखो, अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट का, कि मार्केट अभी और डाउन आ सकता है या अप
अप जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमें पता लगेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको ये एक जो है ना, ये पूरा जोन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये पूरा एक जोन जो है ये बाइंग जोन है, ठीक है। मार्केट इसमें टैप करके आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो अपसाइड का की लेवल है ना, इसको हम सिंपल रिमूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। ध्यान से देखोगे, ये दोनों कैंडल के बीच में आपको एक बड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा, और ये प्रीवियसली देखा जाए तो देखो डाउन साइड का जो कैंडल है ना, ये देखो, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके और इसके बीच का जो गैप है ना, वो ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, ये स्वीप कर दिया है पूरे तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया? तो फिर इसके ऊपर के हम गैप को कंसीडर करेंगे एज अ बाइंग एरिया, ठीक है। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला अपना कंडीशन आता है कि मार्केट इस एरिया में टैप करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कोई अगर परफेक्ट निकल के आए अपने पास, परफेक्ट बाइंग एरिया अगर कोई निकल के आता है तो कंसिडर किया जा सकता है उसको। कुछ देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा, देखो हर एक पोजीशन पे आपको एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक नजर आया। कोई देखो ये कितना बेवकूफी वाले काम हुए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेलर सेंटर किए, यहाँ सेलर सेंटर किए, यहाँ सेलर सेंटर किए, यहाँ पे सेलर सेंटर किए, ठीक है। और मतलब मार्केट कंटिन्यू मूव किए जा रहा है और सेलर्स एंटर किए जा रहे हैं या फिर किसी का पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते जा रहा है और मार्केट कंटिन्यू, मार्केट अपसाइड कंटिन्यू एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आया है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला यहाँ पे ये जो एक ब्रेकर ब्लॉक था ना, इसको मार्केट ने कितना परफेक्टली यूज किया है, ठीक है। ये इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक डोजी टाइप का है, ठीक है। अगर ये एक फुल बॉडी ब्रेकर ब्लॉक होता तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आता, लेकिन ये एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है। तो मार्केट उसको उसी तरीके से यूज करता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने, और यहाँ पे ये बाइंग एरिया आपके सामने मार्केट यूज कर सकता है, बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे ये एक मेजर रेसिस्टेंस भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब देखो जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे गए, हम लोग को एक परफेक्ट आपको ये मिलता हुआ नजर आया है। और देखो करंटली देखा जाए तो मार्केट इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है। ये जो लेवल है ना, इसको एज अ मार्केट सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। भले ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया है, ध्यान से देखो इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे से अच्छा खासा यहाँ पे एक वॉल्यूम बोले तो या जो बोले तो इस तरीके से, तो देखो इस लेवल को कैसे यूज करना है ध्यान से देखना। जब मार्केट देखो, सबसे पहला कंडीशन अपने सामने निकल के आता है कि जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, तो सिंपल आपको ये जो लेवल है ना, ये डाउन साइड का लेवल, ये टैप करता हुआ मार्केट नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है अपना कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो आपको ये लेवल जो है ये देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे अगर इस रेंज में आपको यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से फिर मार्केट आपको अपसाइड में, या तो इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। पहला टारगेट ये, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा इस रेंज को ब्रॉड करना पड़ेगा गाइस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको माइनर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल हो गया। अब देखो ये जो है इसके टॉप, यहाँ पे जो टॉप कैंडल है, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है इसको, और इसके लो साइड को कंसीडर करके मैंने ये जोन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा अगर मार्केट, तो ये लेवल देखने को मिलेगा। और दूसरा कंडीशन, यहाँ से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आपको सिंपल ये जो लेवल है इस पे मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पहला टारगेट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इंटरचेंज यहाँ पे हो चुका है मार्केट में। तो इसीलिए ये जो एरिया है ना, ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा, जो कि आपको फर्दर मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है ये दो कंडीशंस, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि नीचे से आने के बाद अगर इस लेवल से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हम सिंपल अपसाइड के लिए मूव प्लान कर सकते हैं। ये आप डेली एनालिसिस देख रहे हो अगर, तो आपको पता होगा कि कैसे रिएक्ट करना है इंपॉर्टेंट की लेवल्स पे, ठीक है। अब देखो दूसरा सिनेरियो क्या है। अपसाइड का मेरा फिलहाल का कोई सिनेरियो अभी नहीं दिख रहा है। कब तक?
जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो अभी जहां पे जिस लेवल पे मार्केट टैप करके आपको डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आया, जब तक इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम अपसाइड के लिए कोई भी मूव यहां से अच्छा खासा प्लान नहीं कर सकते हैं। अपसाइड में अपना लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है इसको आप कंसीडर कर सकते हो। मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक बार अच्छे से क्लियर आउट कर देता हूँ। ध्यान से देखना कि अगर मार्केट अपसाइड में मूव करता है तो क्या होगा अपने पास कंडीशन। अगर अपसाइड में मूव करेगा ना तो यहाँ पे जितना आपको ये जो दिख रहा है ना, ग्रुप ऑफ कैंडल्स, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो आपको एक ग्रुप ग्रुप नजर आ रहा होगा कैंडल्स का, ढेर सारा यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, देखो इस तरीके से। ये जो है ना, ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैंडल्स है बहुत सारा, ठीक है। ये सब स्वीप होता हुआ नजर आएगा मार्केट, और इस ब्लैक लाइन को ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये जो एरिया है अपसाइड का वो होगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये पहले का ही लेवल ड्रॉ किया हुआ है और बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। जब मार्केट इस लेवल के अपसाइड में जब ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको ये पूरा एरिया जो है इसको स्वीप करता हुआ अपसाइड में, यानी कि तेजी से अपसाइड की तरफ में निकलता हुआ नजर आएगा यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं अच्छे से मार्केट को। थोड़ा सा मेसी हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ मेसी नहीं हुआ है। जब तक मार्केट अपने लेवल में है तब तक कुछ इस तरीके से देखोगे व्यू तो आपको बहुत परफेक्ट नजर आएगा मार्केट, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है मार्केट का, कि अगर इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है मार्केट तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। डाउन साइड में कहाँ तक अप्रोच, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे नहीं आता है इस लेवल पे और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव कर जाता है कुछ इस लेवल तक, ये जो एक एरिया है ना ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। देखना ध्यान से, मार्केट अगर डाउन साइड में अप्रोच ना करके यहाँ से कंटिन्यू धीरे 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 करके अपसाइड की तरफ में मूव करता है तो इस एरिया को टैप करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन कैंडल शो करता है, यानी कि इसका ब्रेकआउट ना दे के यहाँ पे टैप करके रिजेक्ट करता है मार्केट, तो कंटिन्यू मार्केट आपको फिर इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही प्यारा मूव होगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर से एक फ्रेश अपसाइड के मूव के लिए अपने आप को बाइंग एरिया पे लेके आएगा मार्केट, ठीक है। ये मार्केट के साइकोलॉजी को समझना। मार्केट में जब सेलिंग आ रहा होता है तो मार्केट देखो, जब मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आएगा ना तो एक चीज नोटिस करना कि मार्केट तुरंत से नहीं नीचे गिरता है या तुरंत से ऊपर नहीं जाता है। मार्केट अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो पहले क्या करेगा, वो धीरे 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 और नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। क्यों आता है नीचे? क्योंकि वो अपने सेलिंग एरिया को खोज रहा होता है, ठीक है। सॉरी, जब मार्केट को नीचे आना होता है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर करके जाता है। ऊपर क्यों जाता है? ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट अपने सेलिंग एरिया को फाइंड आउट करता है परफेक्ट, जहां पे सेलर्स उसको हैवी क्वांटिटी में नजर आए डिस्काउंटेड प्राइस पे, और वहां पे टैप करने के बाद फिर मार्केट आपको बहुत अच्छा सेलिंग शो करता है। वैसे ही जब बाइंग में जाना होता है मार्केट को तो मार्केट क्या करता है कि डाउन आता है धीरे धीरे, अपने बाइंग एरिया को टैप करता है फिर मूव करता है अपसाइड में तेजी से। ये मार्केट का नेचर होता है, ये समझना पड़ता है। धीरे धीरे आपका साइकोलॉजी जैसे जैसे बिल्ड होगा वैसे वैसे आप समझ जाओगे। तो ये आपके सामने मैंने कंडीशन डिस्कस किया कि अगर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में निकलता है, इस लेवल को टैप करता है, यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो हमें यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में इस लेवल पे, ये जो मार्केट का बाइंग एरिया है, यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रहा अपना थर्ड कंडीशन। पहला कंडीशन डाउन, दूसरा कंडीशन यहाँ पे रिजेक्शन के बाद अप, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन यहाँ पे टैप करने के बाद डाउन आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट कुछ देखना है आपको कि मार्केट फर्दर यहाँ से रिएक्ट कैसे करता है। यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे निकल सकता है अपसाइड भी, और यहाँ से मार्केट आपको अगर इस एरिया को टैप करके फिर डाउन आता है तो मार्केट फिर आपको डाउन साइड के लिए भी निकल सकता है। देयर इज अ हाई चांस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। क्यों निकल सकता है? क्योंकि डाउन साइड में एक और एरिया है जो मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी अगर मार्केट इस एरिया के नीचे निकलता है तो फिर आपको डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देखने को, स्कैल्प मूव मिल सकता है, ठीक है। वो मेरा आज के एनालिसिस का ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट इसके नीचे निकल जाएगा। बाकी कल के एनालिसिस में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर फर्दर प्लान करेंगे जैसा होगा एनालिसिस,
ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो छोटा सा ही स्कैल्प मूव देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देखेंगे। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है इसके नीचे अगर जाए तो। ठीक है, सिंपल है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर लिया जाए एक बार कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। जैसा एज पर मैंने प्रॉमिस बोला हुआ था आपको, देखो लोअर टाइम फ्रेम में भी अभी जिस कंडीशन में मार्केट है, मार्केट बहुत ही बड़ा सा एक मूव देके फिर डाउन साइड के लिए रिट्रेस किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये एक आपको इस तरीके का रेंज नजर आएगा। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम कोई फर्दर मार्केट में अच्छा खासा हम मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखोगे, देख रहे हो करंटली आपको जो मार्केट में नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छा एक रेंज आपको दिखा रहा है मार्केट। तो वेट करना है सिंपल इस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। ठीक है, बाकी देखा जाए तो परफेक्ट है। और अपना मार्केट में देखो ये जो 30 मिनट का लेवल है ना, ये बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा मेरे हिसाब से, एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट इस लेवल पे जाएगा, अगर टैप करेगा तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आते ही डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ पे जितना ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ना, सबको स्वीप करेगा एक ही बार में। ठीक है, तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बाकी तो देख सकते हो मार्केट में इतना अच्छा मूव आने के बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की तरह से, एक तरह से छोट बोले तो बायर सेलर्स को, जिसका पोजीशंस है नहीं है, नए पोजीशंस क्रिएट होंगे, कुछ स्क्वायर ऑफ होंगे, किसी का स्टॉप लॉस जाएगा, कुछ होगा। तो ये सब थोड़ा इसलिए कुछ देर के लिए मार्केट रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, ये है अपना एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।